दर्शकों, शनि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सबसे धीमी गति के चलने वाले क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शनि न्याय व कर्म के फलदाता है और शनि की दशा व साढ़े साती अपने में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे काफ़ी लोगों को भय होता है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है और शनि ग्रह कड़ी मेहनत, संघर्ष और महत्वाकांक्षा और आयु के प्रतीक माने गए हैं। शनि अध्यात्म से भी जुड़े हैं और फल देने में थोड़ा विलंब जरूर लगाते हैं, लेकिन फल जरूर देते हैं। वो कहते हैं ना कि समय जरूर लगता है, लेकिन परिणाम जरूर देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हम आज अपनी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि 2024 में शनि आपको किस प्रकार का फल देंगे। साथ ही उन 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि शनि किस प्रकार का फल आपको देंगे और क्या ज्योतिषीय उपाय जिसके द्वारा आप अपने आप को शनि के क्रूर प्रभाव से बचा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिनकी भी साढ़े साती चल रही है या जिनकी भी उतरती चढ़ रही है या ढैया चल रही है, तो उनको भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। शनि 2024 में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी राशि में रहेंगे। नक्षत्र रहेंगे उत्तर भाद्रपदा, जिनके स्वामी खुद ही शनि है। इसके अलावा शनि में बीच बीच में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा उनकी स्थिति में, जैसे वक्री अवस्था में रहेंगे। 29 जून से लेकर लगभग 15 नवंबर तक 2024 को शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। तो कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में परिणाम आपको देखने को मिलेगा, वो हम समझेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि से। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, मेष राशि की बात करें तो शनि अभी आपके एकादश भाव में गोचर करें, जो कि इसके कारक भाव के माने गए हैं। साथ ही यहाँ पे रहकर शनि निश्चित तौर से आपको उत्तम परिणाम देने वाले हैं, लाभ की स्थिति देने वाले हैं। हालांकि कुछ विलंब संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन लाभ मिलना निश्चित है। शनि को आप अपनी मेहनत और संघर्ष से प्रसन्न कर सकते हैं और जो चाहे फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के शनि की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी, पंचम भाव में पड़ेगी। तो लगन भाव में पड़ने से आप भीतर जैसा भी महसूस करें, लेकिन बाहर आपको अपनी विल पावर, अपनी जो एक प्रकार से पराक्रम दिखाना पड़ेगा। चाहे लोगों को आप ये अपने अंदर की कोई भय नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस प्रकार का शनि आपको करने के लिए मजबूर कर सकता है। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने से विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा है, लेकिन संघर्ष और मेहनत देखी जा सकती है। यदि आप करेंगे तो आपको उचित परिणाम जरूर देखने को मिलेगा, ये तो बिल्कुल तय है। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। एक प्रकार का प्रेम संबंध में आपको या तो गंभीरता देखने को मिलेगी या तो बिल्कुल आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि शनि जो है ईमानदारी, गंभीरता, इनको प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में ये सब नहीं है तो आप अपने रिलेशनशिप में नहीं टिक सकते लंबे समय तक। कहीं ना कहीं आपको शनि कुछ पुराने रिश्तों के द्वारा कुछ ऐसे पाठ ऐसे लर्न कराते हैं, ऐसे पाठ पढ़वाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में, आपकी सोच में मैच्योरिटी, गंभीरता आए। और जब आप ऐसी स्थिति में आ पाते हैं तो आप अगले रिलेशनशिप के लिए खुद को तैयार महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि अब आपको कहाँ जुड़ना है या कहाँ नहीं जुड़ना है। तो इस प्रकार की मैच्योरिटी, समझदारी आपके भीतर देखी जा सकती है। शनि जब भी दृष्टि पंचम भाव में डालते हैं तो आपका कोई रिलेशनशिप एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता है। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस, अनुभव आपकी लाइफ में होते हैं, जिसके द्वारा आपको पता लगता है कि आपके जीवन में कहाँ से निकलकर कहाँ आप आए हैं। और इस प्रकार आपके भीतर एक गंभीरता देखी जा सकती है। जल्दबाजी आप नहीं करते नजर आने, किसी भी रिश्ते में जल्दी से कूदना आप नहीं चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव के जो भी कारक है, अध्यात्म में जुड़ेंगे आप ऑकल्ट विद्या या परा विद्या के तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। साथ ही आप कुछ ऐसे रिसर्च में कुछ ऐसा जाना चाहेंगे, किसी सब्जेक्ट में या किसी मार्केटिंग फील्ड में है, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे मैंने बताया, जून और नवंबर के बीच में शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, तो कुछ धीमापन देख सकते हैं, कुछ रुकावट, अवरोध आपको जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरे वर्ष शनि आपको अच्छा फल देने वाले हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो शनि यहाँ पे आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैठ के शनि जो है आपको एक प्रकार की डिसिप्लिन दिखाएंगे। दूसरी बात ये कि शनि आपको संघर्ष, मेहनत करना सिखाएंगे। आप अपने काम को लेके गंभीरता दिखा सकते हैं। यदि आप गंभीर नहीं होंगे तो परिणाम बिल्कुल इसके विपरीत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि आप पड़ेगी आपके द्वादश भाव में और आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके द्वादश भाव में जो खर्चे हैं उसको रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, कुछ ना कुछ नुकसान इसके संदर्भ में देख सकते हैं, या आपके कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ स्थान परिवर्तन देख सकते हैं, कुछ लंबी दूरी की यात्रा भी देख सकते हैं।
तो कुछ इस प्रकार के योग बनेंगे। लेकिन शनि यहाँ पे बैठ को आपको धीरता, गंभीरता देंगे। जॉब नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब लगती ज़रूर नज़र आ रही है। शनि इस प्रकार का पूरी व्यवस्था करेंगे। तो 2024 में आपको आपके कार्यक्षेत्र में काफ़ी चुनौतियाँ मिल सकती है, चैलेंजेस मिल सकते हैं, जिसको आप पूरा करते नजर आ रहे हैं अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने संघर्ष से, जिसके लिए शनि जाने जाते हैं। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने से कुछ रियल एस्टेट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको मनपसंद प्रोजेक्ट पाने के लिए काफ़ी मेहनत, संघर्ष करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है, तो धैर्य जरूर धारण करें। पारिवारिक में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि इसके लिए थोड़ा विरक्ति के ग्रह माने जाते हैं। तो इनसे इस प्रकार की जो सुख है, सुविधा है, वो मिलना थोड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि शनि आपको उतना ही देते हैं जितना कि आपको डिजर्व करते हैं, या आपने अपने कर्म में जो लिखवा के लेकर आए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। शनि की दृष्टि, जैसे मैंने बताया कि चतुर्थ भाव में पड़ने से ये भी होता है कि परिवार में एक प्रकार की खींचातानी बनी हुई है। आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करना चाहते हैं, संजोग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। अब शनि की दृष्टि सप्तम भाव में भी पड़ेगी, जो आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है, व्यवसाय को दर्शाता है, जहाँ पे आपकी गंभीरता भी देखी जा सकती है। कुछ ना कुछ आपको एक सबक या कुछ लेसन या कुछ अनुभव इस प्रकार होंगे अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर या आपके बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कुछ कड़वा अनुभव भी हो सकता है, जिसके आधार पर आप अपने जीवन के अगली निर्णय को लेने में सक्षम रहेंगे, या कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इसके आधार पर स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगा आपके जीवन में। साथ ही व्यवसाय में कुछ अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम यदि बात करें, तो जो शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पे शनि बैठ के आपके एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे। नवम भाव जो है पिता का भाव माना जाता है, तो यहाँ पे बैठ के पिता के साथ संघर्ष तो जरूर दिखाता है, लेकिन पिता के प्रति समर्पण भी दिखाता है। उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष है, लेकिन उच्च शिक्षा में परिणाम अपेक्षित है। साथ ही आपके भाग्य में आपका जो साथ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन भाग्य तभी साथ आपका देगा जब आपका कर्म उसके साथ मिलेगा। बिना कर्म के आपका भाग्य बिल्कुल भी साथ देने वाला नहीं। शनि इस प्रकार की पूरी प्रकार व्यवस्था करते हैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे बैठ के शनि अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आप अपने अध्यात्म में और गहराई में जाना चाहेंगे। शनि की दृष्टि आप एकादश भाव में देखेंगे तो निश्चित तौर से लाभ की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। कुछ रुके हुए काम बने हुए तो आप देखेंगे 2024 में काफ़ी गति इनको देखने को मिल रही है। दूसरी बात यह कि जैसे मैंने बताया, जून से लेकर नवंबर तक शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में रहेंगे, तो कुछ रुकावटें आपको जरूर देखने को मिल सकती है। खासकर एक विद्यार्थी जो विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनको कुछ अवरोध देखने को मिल सकता है, एक बार में सफलता नहीं मिल पाएगी। कुछ इसी प्रकार के संघर्ष पिता के साथ भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, तो छोटी मोटी यात्राएं का योग बन सकता है। आप आसपास की यात्राओं में जा सकते हैं, जहाँ पे आपके अनुभव बहुत अच्छे होंगे, मेहनत काफ़ी होगी, साथ ही इसके अनुरूप आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा। अब शनि आपके यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव के भी कुछ ना कुछ फल आपको जरूर देखने को मिलेगा। अचानक आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, लेकिन आप इससे जल्दी बाहर भी निकल आएंगे। तो जब आपको कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, तो आप उससे बाहर भी निकल आएंगे। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव में भी पड़ेगी, तो रोग रिपु ऋण का जो भाव माना गया है, तो इसके आधारित पे आपको कुछ ना कुछ आपके विरोधी से कुछ आपको कुछ तनाव या कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। किसी को लोन आप ना दें, ना ही कोई लोन ले, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा कोई आप कोर्ट केस में है, तो उसमें कुछ निर्णय आने में कुछ समय लग सकता है, कुछ विलंब देखा जा सकता है, लेकिन आपका अगर आपकी पक्ष मजबूत है, आप ईमानदारी के रास्ते में है, तो पक्ष जो फैसला आपके पक्ष में आने वाला है वो तो निश्चित है। इसके अलावा शनि यहाँ पे आपको बैठ के काफ़ी मेहनत संघर्ष करवाने वाले हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहें। कुल मिलाकर शनि यहाँ पे आपको सामान्य फल देंगे 2024 में। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में यदि हम जाने, तो शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करें। ये स्थिति थोड़ी कह सकते हैं कि विपरीत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठ के आपके जो दृष्टि डालेंगे, आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, जो आपका कार्यक्षेत्र प्रोफेशन है। इसके अलावा द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे। तो अब कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें, तो कुछ ना कुछ अस्थायित्वपन, इनस्टेबिलिटी की समस्या भय रहेगा पूरे वर्ष। अचानक आपको जॉब छोड़ने की कह सकते हैं कि एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या आप खुद से ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस जॉब को छोड़ना है। ब्रेक लग सकता है जॉब में, अचानक अवरोध आ सकता है कि आपका जॉब चलते चलते अचानक कह सकते हैं खत्म हो गई है। तो इस प्रकार का संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, खासकर यदि आपकी शनि की दशा चल रही है या अंतरदशा के समय आप ऐसा देख सकते हैं। या शनि के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठे उनकी दशा आपकी चल रही है, तो भी आपको इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा द्वितीय भाव में दृष्टि डालने से आप देखेंगे शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, वहाँ पे कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है।
सकती है। साथ ही परिवार वालों के साथ काफ़ी बड़ा संघर्ष देखा जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ गिरावट भी देखी जा सकती है। पुरानी समस्या बार बार उभर सकती है, कुछ इसके संदर्भ में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। यहाँ पे जो एजुकेशन में आप कुछ ना कुछ रुकावट या ब्रेक देख सकते हैं, या कुछ देर रुकने के बाद फिर आपको कहीं फिर दोबारा आप अपनी जो पढ़ाई जारी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का ब्रेक या आप देख सकते हैं कि परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है। अष्टम भाव में बैठ के शनि आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको शनि का उपाय ज़रूर करना है यदि आप चाहते हैं कि शनि का क्रूर फल आपको ना मिले, तो इसलिए आपको इसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब इसके अलावा हम बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि की यदि बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में। सप्तम भाव में गोचर करने से ये आपको ज़रूर देखने को मिला होगा, क्योंकि फिर काफ़ी लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक प्रकार के समझदारी देखी गई है, अंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, एक दूसरे को सहयोग करते नजर आ रहे हैं। पहले आप लोगों के बीच में जो भी तनाव था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो धीरे धीरे आप खत्म करते नजर आ रहे हैं, सॉर्ट आउट करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके द्वारा कुछ ईगो क्लैश की भी समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सुनना पसंद नहीं करते। देखिए लगन जो है वो सिंह लगन है, और जो कि सूर्य को कारक है। अब यहाँ पे सूर्य जो होते हैं वो अहम के कारक है, ईगो के कारक है, और सूर्य और शनि में चतुरता है। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ एक बेहतर तालमेल तो नहीं बैठ पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, समझदारी देखी जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ देखा जा सकता है। इसके लिए आप अपने आप को तैयार महसूस करेंगे, और आपके जीवन साथी भी इस प्रकार को समझेंगे कि बिना समझौते के, बिना एडजस्टमेंट के लाइफ को आगे ले जाना मुश्किल है, और यही एक तरीका है। बिजनेस में स्टेबिलिटी देख सकते हैं, कुछ अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है। शनि यहाँ पे बैठ के आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आप पे बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भीतर एक केयरलेसनेस की भावना हो सकती है कि आप किसी चीज़ की परवाह भी नहीं करेंगे, आप अपने कर्म पर विश्वास करेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना आपकी ज़रूरत है। बिना ज़रूरत के और ज़रूरत से ज़्यादा आपको वैसा परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। लगन में दृष्टि डालने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने काम को कभी कभी आगे की तरफ टाल सकते हैं, कुछ आलस्य में पड़ सकते हैं, संघर्ष दे सकते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपको बाद में करनी पड़ सकती है। यानी जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, अपने काम को अपने समय पर नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करते रहेंगे। इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब शनि यहाँ पे बैठ के आपके चतुर्भाव में दृष्टि डालेंगे, तो रियल एस्टेट में लेकर कुछ बिजनेस में कुछ अच्छा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। खासकर कुछ अच्छे लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क लेने में थोड़ा आप बचेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ट्रस्ट वर्दी या कुछ भरोसे लायक प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहेंगे, जहाँ पे आपको निश्चित तौर से लाभ देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के शनि 2024 में आपको सामान्य फल देने वाले हैं। आपको अपने शनि का उपाय करना चाहिए और अपने लगनेश को मजबूत करना चाहिए। छठी राशि यदि कन्या राशि की बात करें तो यहाँ पे शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये थोड़ी विपरीत स्थिति है। खासकर यदि आपकी शनि की दशा चल रही है तो आप, या अंतर्दशा चलने वाली है, तो भी आप देखेंगे कि इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। अब छठे भाव के जो स्वामी हो के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, कंपटीशन में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको प्रयास करने के बाद ही मिलेगा। हो सकता है शुरुआत में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़े, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंट बना के रखना होगा। पाचन में कुछ दिक्कत दे सकते हैं, स्लो डाइजेशन की समस्या देख सकते हैं, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं। इसके अलावा शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में और द्वादश भाव में। अष्टम भाव में पड़ेगी तो बृहस्पति पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं। अध्यात्म में आपका ज़्यादा गहरी रुचि बनेगी, ईश्वर के प्रति ज़्यादा आपका कनेक्शन महसूस होगा। साथ ही आप ज्योतिष विद्या या कुछ पराविद्या, इस प्रकार के ऑकल्ट साइट्स में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुछ आप इसमें से रिलेटेड कुछ कोर्स भी करना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे इससे संदर्भ में। अब शनि यहाँ पे बैठ के द्वादश में आपकी दृष्टि डालेंगे, तो एक तरह से शनि जो है एक विपरीत राज्यों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो कुछ भी खर्चा या नुकसान अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप इससे जल्दी बाहर भी आएंगे और इसे कुछ जल्दी कवर भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि शनि आपको हमेशा बुरा ही परिणाम दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शनि की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, जो आपका पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो उनके जीवन में कुछ संघर्ष देखा जा सकता है, कुछ स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है, कुछ मामले को आप आगे भी टाल सकते हैं। जैसे
किसी मामले में कुछ इमीडिएटली आपका रिस्पॉन्स चाहिए तो आप प्रतिक्रिया एकदम से नहीं देंगे, कहीं ना कहीं स्वयं को रोकेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक धैर्य धारण करेंगे और किसी बात को लेकर खींचेंगे नहीं, एक उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे, उसको रफा दफा करने की कोशिश करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। एक ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो शनि आपको यहाँ पे बैठ के निश्चित तौर से अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं और आपके जो भी आप तक काम रुके हुए थे आपकी जॉब को लेके, आपकी लाइफ में कोर्ट केस को लेके, तो वो आपके फेवर में रहने वाले हैं 2024 में। जून से लेके नवंबर तक थोड़ा उतार चढ़ाव के संदर्भ में देखने को मिल सकता है। पाचन में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्या बार बार उभर सकती है, तो अपना ध्यान रखें। साथ ही अगर आप किसी एजुकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सके तो जून से पहले और नवंबर के बाद करें, क्योंकि इसके बीच में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। उतार चढ़ाव इस संदर्भ में कि आप पहली बार में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, कई बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिल पाएगी। तो ये थोड़ा सा समय आपको थोड़ा सावधान रहना है। अदरवाइज अगर हम देखें पूरे साल आपके लिए शनि है सामान्य फल देने वाले हैं। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो तुला राशि की यदि बात करें तो जो शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैठ के शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में और आपके एकादश भाव में। पंचम भाव में आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी है काफ़ी गंभीरता देखेंगे अपने पढ़ाई के प्रति, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन संघर्ष काफ़ी लंबा है, काफ़ी मेहनत करेंगे तभी आपको अपेक्षित परिणाम देखने को मिलेगा। कुछ यही हाल आपके प्रेम संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में भी कहा जा सकता है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप में या तो आपको ईमानदारी या भरोसा या विश्वास देखने को मिलेगा, या तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। यदि ऐसी कुछ स्थिति मिलती है देखने को तो आप तुरंत ही इस रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हैं, कुछ ब्रेकअप भी देख सकते हैं 2024 में। तो इस प्रकार की आप समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने काम को लेके काफ़ी गंभीर रहने वाले हैं। देखिए, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप में थोड़ी मैच्योरिटी देखी जा सकती है। प्रेम विवाह के लिए संघर्ष तो ज़रूर रहेगा, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप बिना संघर्ष के आपको सफलता अगर आप चाहते हैं तो ये आप भूल जाएं। शनि पूरा आपसे संघर्ष कराएंगे, आपसे पूरा मेहनत कराएंगे, उसके बाद आपको सफलता देखने को मिलेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कितने सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं और कितना अपने रिलेशनशिप को आप आगे ले जाने में समर्थ हैं। ये परिवार भी इस प्रकार का नोटिस करेंगे, उसके बाद ही जो परिणाम है वो आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें शनि की दृष्टि आपकी, जैसे मैंने बताया, सप्तम भाव में पड़ी, तो व्यवसाय के लिए भी कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। बृहस्पति आपके यहाँ पे गोचर कर ही रहे हैं, तो बहुत से ऐसे काम हैं जो आपने चाह रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो एक समझदारी वाला एक स्टेप, एक स्मार्ट स्टेप कह सकते हैं कि आप ले सकते हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट भी बढ़कर ले सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड बढ़ा भी सकते हैं, इसके लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। और बिना आप ऐसा कोई भी जगह आप जो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो कि रिस्क में हो, आप सिर्फ ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको शनि यहाँ पे आपको एक कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ भी आपको जुड़ने का प्रयास कराएंगे, जिससे आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जो व्यवसाय में एक स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व आप देख सकते हैं, तो ये कि बहुत अच्छी बात है। अब शनि यहाँ पे बैठ के आप एकादश भाव में भी दृष्टि डालेंगे तो धन के लिए और लाभ के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। लाभ में एक स्टेबिलिटी देखा जा सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। बड़े भाई बहन के साथ थोड़ा संघर्ष बना है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ सहयोग करते नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के प्रति गंभीर भी रहेंगे। संघर्ष भी देखने को मिलेगा साथ साथ, क्योंकि संघर्ष के बिना तो शनि कोई भी परिणाम दे ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव में, तो यहाँ पे आपके परिवार के साथ कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। परिवार में किसी मुद्दे को लेकर कुछ खींचातान देखी जा सकती है, खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर मुद्दा चल रहा है तो उसमें जो आपको कह सकते हैं कि जो मत है ये आपस में नहीं मिलता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो भी परिणाम होगा वो स्कोप हासिल करने में समय लग सकता है, यानी एक मत होने में समय लग सकता है। संघर्ष देखा जा सकते हैं इसके संदर्भ में। जून से लेकर अब नवंबर तक कुछ गिरावट आप देख सकते हैं, खासकर पढ़ाई में कुछ समस्या देख सकते हैं, सफलता मिलने में काफ़ी कठिनाई देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ समस्या इसके संदर्भ में देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद आप इससे बाहर भी निकल आएंगे। तो थोड़ा जो पीरियड रहेगा जून से और नवंबर के बीच में कुछ संघर्ष भरा दिन आपकी पर्सनल रिलेशनशिप और विद्यार्थी के लिए भी रह सकता है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर शनि आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, साथ ही आपके भीतर आपको कुछ हासिल करने के लिए एक जज्बा भी देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं, अपना करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में यदि हम बात करें तो शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के आपके छठे भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके
दशम भाव में दृष्टि डालेंगे। अब चतुर्थ भाव में बैठ के कुछ दशम भाव में दृष्टि डालने की कुछ इस प्रकार परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं कि हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ जाए, या पहले से आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छे परिणाम आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल जाए। कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड। रियल एस्टेट में कुछ अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, एक स्टेबल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वर्ष के मध्य में जैसे बात की जून और नवंबर की, तो इस पीरियड में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही इस दौरान आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसमें आपको परिणाम आपके पक्ष में देखने को नहीं मिल पाएगा। साथ ही कुछ समय शनि जो अस्त रहेंगे तो उसकी वजह से भी कुछ आप जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये सब अस्थायी रहेंगी, जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। शनि यहाँ पे बैठ के परिवार के साथ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ आप सेविंग्स में करना चाहेंगे तो गिरावट देखने को मिल सकती है। सोच समझ के कर देंगे तो भी इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। छठे भाव में दृष्टि पड़ने से आपके जो रोक डिपो ऋण है या आपके कुछ कानूनी मुकदमे चल रहे हैं तो उसमें भी कुछ विलंब देख सकते हैं। फैसला आपके पक्ष में ही रहेगा। अगर आप अपने मार्ग से हटते नहीं हैं, अपनी मोरालिटी, अपने जो मौलिक सिद्धांतों को बिल्कुल त्यागते नहीं हैं, तो फैसला जो आपके पक्ष में ही रहने वाला है। संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल रहेगा। इसके अलावा कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है। किसी विरोधी को आप जो है दमन करते नजर आ रहे हैं। जो भी आपके अब तक उन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया है तो वो अब आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और आप उनको अच्छे से कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब जैसे मैंने बताया स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्या कुछ उभर सकती, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत ही ऐसी संभावना है कि जब शनि आपको इस प्रकार के जो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शनि की दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, जो कि दशम दृष्टि रहेगी, तो आपको कर्मठ बनना है। यानी आप अपना काम कल के लिए नहीं टाल सकते हैं, ये आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा। साथ ही आपके जो लक्ष्य उसे भी आपको भटका सकता है। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और नित्य मेहनत करें। मेहनत संघर्ष से ही शनि आपको उचित परिणाम देगा। नौवीं राशि धनु राशि की यदि हम बात करें तो शनि यहाँ पे आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पराक्रम के भाव है। यहाँ पे बैठ के शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहेगी और आपके नवम भाव में भी रहेगी। पंचम भाव में दृष्टि रहने से क्या है कि जो विद्यार्थी है उनको अपने स्थान से बाहर कहीं जाना मौका मिल सकता है पढ़ने के लिए, या कहीं ऐसा एडमिशन मिल जाए किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो अपने स्थान से उनको बाहर यात्रा करनी पड़ जाए। साथ ही कुछ अपने सब्जेक्ट को लेके, एक क्षेत्र को लेके, फील्ड को लेके आप काफ़ी क्लैरिटी देखेंगे। जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें आपको एक अच्छे मौका आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, वहाँ से आपको अच्छा रिस्पांस देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके पंचम भाव में वैसे ही गोचर करें तो आपको उनके से भी आपको काफ़ी बल मिलेगा, आपको प्रोत्साहन और आपको मदद मिलेगी। कुल मिला के आपको ये एनर्जी अपने पक्ष में यूज़ करनी है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि शनि की दृष्टि नवम भाव में भी पड़ेगी, तो पिता के साथ थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। पिता के कारण कुछ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी जो एक गंभीरता है आपके पिता के प्रति बनाए रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी, तो द्वादश भाव में पड़ने से स्थान में परिवर्तन काफ़ी देख सकते हैं। खासकर लंबी दूरी की यात्रा या छोटी दूरी की यात्रा आपको काफ़ी करनी पड़ सकती है 2024 में, तो इसके लिए आप तैयार रहें। द्वितीय भाव के स्वामी यदि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर से परिवार के में कुछ आप कुछ देख सकते हैं कि परिवार के संदर्भ में किसी यात्रा पर जा रहे हैं, किसी अन्य क्षेत्र में भी आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। साथ ही आप अपने जो काम के प्रति, अपने जीवन में व्यवहार को लेकर काफ़ी संतुलित रहेंगे। किसी के साथ जल्दी उलझना पसंद नहीं करेंगे, मामले को आगे बढ़ाना पसंद नहीं करेंगे। कलीग या सहकर्मी या आपके जो आपके आप साथ में काम करते हैं उनके साथ कुछ संघर्ष ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन उनसे सहायता भी आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिला के आपको अपने भीतर एक धैर्य लाना है, क्योंकि केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर से जो एटमॉस्फेयर रहेगा या परिस्थिति रहेगी वो आपके अनुकूल नहीं रहेगी। उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन बहुत देखे जा सकते हैं। तो इसके संदर्भ में आपको काफ़ी जो है तीव्र या तेज़ी से निर्णय ले सकते हैं। शनि यहाँ पे आपको बैठ के धीरता, गंभीरता प्रदान करेगा। साथ ही आपके आसपास के लोगों का एक्सपीरियंस, अनुभव आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना, कोई डिसीजन नहीं लेना है। पूरा समय लें, अपना समय लेने के बाद ही कोई डिसीजन लें। जल्दबाजी लेंगे तो बहुत पछताएंगे आप आगे चल के।
आपको केतु का उपाय करना है, साथ ही अगर शनि की आपकी दशा चल रही है तो शनि का भी आपको उपाय जरूर करना चाहिए। 10वीं राशि मकर राशि की बात करें तो आपके लग्नेश जो है द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के आपको जो शनि है उचित परिणाम तो देंगे, बहुत से विलंब आपने जो अब तक देखे उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में रहेगी, यहाँ पे बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि आप परिवार में आप लोगों के बीच में गंभीरता है, एक दूसरे का कॉपरेशन सहयोग कर रहे हैं, लेकिन विश्वास में कुछ कमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को लेकर ज़्यादा गंभीर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अपने फ़र्ज पे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं, उसके बाद उसका क्या परिणाम है, आपके पक्ष में है या विपक्ष में, उसकी परवाह आप नहीं करते नजर आ रही हैं। साथ ही कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव में रहेगी, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ आपको इस संदर्भ में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है, खासकर गले के इन्फेक्शन की समस्या आपको हो सकती है, तो अपना खान पान का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे बैठ के जो शनि है आपको आपके सेविंग्स में अच्छी वृद्धि देख सकते हैं। आपके तृतीय भाव में बैठे परिवार के साथ संघर्ष है, लेकिन आपको सहयोग भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव में भी रहेगी, तो वहाँ पे भी आप अच्छा परिणाम देख सकते हैं। धन में वृद्धि देख सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं। काम आपके बनेंगे, देर से सही सवेरे से सही, लेकिन बनेंगे जरूर। अपेक्षित परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेगा। शनि यहाँ पे बैठ के आपको लाभ की पूरी स्थिति आपको देंगे। 11वीं राशि कुंभ राशि की बात करें तो आपके लगन में ही शनि गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पे बैठ के शनि की दृष्टि तृतीय भाव में सप्तम भाव में पड़ेगी। लगन में बैठने से आप अपने भीतर कुछ परिवर्तन इस प्रकार का देख सकते हैं कि लोगों के प्रति आप मदद की भावना या हेल्प का नेचर जो है काफ़ी आप देखेंगे। आप लोगों की काफ़ी मदद कर सकते हैं, खासकर जीवन साथी के साथ काफ़ी कोऑपरेट करते नजर आ रहे हैं, सहयोग करते नजर आ रहे हैं। शनि की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, तो आप देखेंगे निश्चित तौर से आप कुछ यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ धार्मिक यात्रा पे जाना पसंद करेंगे, जहाँ पे आपको मानसिक सुकून और शांति प्राप्त होगी, और परिवार का भी पूरा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि परिवार का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ संघर्ष देखा जा सकता है, आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर षड्यंत्र भी देखा जा सकता है, लेकिन आपके भीतर धीरता गंभीरता बनी रहेगी। साथ ही अपने भाव को इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जो कि लोगों को पता चल जाएगी कि आपके भीतर क्या चल रहा है। बहुत से ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर छुपा के चलने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव में, तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेहनत से आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं, आपका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, और जिसके आधार पर आपके लाभ की स्थिति 2024 में बनने वाली है। जून से लेकर नवंबर तक आपको काफ़ी सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र में कुछ गिरावट देखा जा सकता है, काम आपका काफ़ी लंबे समय तक अटक सकता है, किसी कारणवश कुछ अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में आपको शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। धैर्य धारण करें, आपके लिए शनि जो अनुकूल परिणाम देंगे। 12वीं राशि मीन राशि की यदि हम बात करें तो शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। ये स्थिति कुछ विपरीत रहेगी आपके लिए। यहाँ पर बैठ के शनि आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, साथ ही आपके जो है छठे भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी और नवम भाव में पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि द्वितीय भाव में परिवार को लेकर कुछ ना कुछ खर्चा या नुकसान देखने को मिल रहा है। एक प्रकार की एक भय देखने को मिलेगा, परिवार से किसी मुद्दे को लेकर एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। आपस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गतिरोध देखने को मिल सकता है। नींद की समस्या आपको रह सकती है, इंसोम्निया की समस्या आपको रह सकती है, जिसकी वजह से तनावग्रस्त रह सकते हैं, और कई रातों को जागने की वजह से आपके स्वास्थ्य में असर पड़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी भी मामले को ज़्यादा आगे ना बढ़ाए, तनाव को बिल्कुल दूर रखें। उसके लिए मेडिटेशन आपको बहुत ज़रूरी है करना, यदि आप चाहते हैं कि आप मानसिक तौर पे स्वस्थ रहें। साथ ही आप किसी बाहर यात्रा पर जा सकते हैं, किसी विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव में भी पड़ेगी, तो आपको कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बार बार परेशान कर सकती है, और इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन में कुछ कमी देखी जा सकती है, पेट की समस्या देखी जा सकती है, लीवर की समस्या देखी जा सकती है। तो इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आंखों का अपना विशेष ध्यान रखें। शनि यहाँ पे बैठ के आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो निश्चित तौर से आप देख लीजिए कि लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट है, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके अध्यात्म प्रति रुचि भी बढ़ेगी। आप अकेलापन को ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। अपने अकेलेपन एकांत में रहना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा, बजाय किसी के साथ आप जुड़े या उनके साथ जुड़ाव महसूस करें। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं, आपको शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। तो कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, कुछ के लिए कुछ उतार चढ़ाव के साथ रहने वाला है, और बहुत लोगों के लिए संघर्ष रहने वाला है। शनि का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि शनि के संबंधित वस्तु का दान आप शनिवार को जरूर करें। खासकर गरीबों की मदद करें, उनकी मदद करें जो इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। जो बूढ़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, कुष्ठ रोगी हैं या अपंग लोग हैं, इनकी आप मदद करें। खाने से अपने सामर्थ्य के अनुसार आप धन से मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। और यदि आपकी शनि की दशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप जितना हो सके लोगों की मदद करें। ये आपके जो कह सकते हैं कि कर्मा के अकाउंट में एक प्लस का काम करेगा, क्रेडिट काम करेगा, और जो आगे चल के आपको उस समय परिणाम देगा जब आपको बहुत ज़रूरत होगी। तो कोई भी जाप दान बिल्कुल हल्के में ना ले, इसका परिणाम ज़रूर देखने को मिलता है। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, जो भी आप देते हैं वो सब डबल होकर आपके पास वापस आती है। तो निस्वार्थ होकर और श्रद्धा के साथ लोगों की मदद करें और शनि भगवान का उपाय करें। पीपल के पेड़ में आप जल दे सकते हैं और दीपक जला सकते हैं, सबसे अच्छा उपाय है। इससे पितृदेव भी आपके शांत होते हैं। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।